ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट से। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट को जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है, उसके लिए बड़ा रिजर्वायर जो है वो सॉइल है। प्लांट जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर है वो सॉइल से हासिल करता है। ठीक है, तो सॉइल के साथ प्लांट का जो पार्ट कनेक्टेड होता है, जिस पार्ट के ज़रिए प्लांट साइड से ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है, वो है रूट। ठीक है, रूट। और रूट जो है, जाहिर सी बात है, रूट के आगे जो है, रूट का जो सेल है, उस सेल के एपिडर्मिस से एक्सटेंशंस निकली होती हैं बाहर, इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट है जो ऑर्गन बेसिकली जो ज़मीन के साथ जुड़ा होता है। ये न सिर्फ प्लांट को जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बल्कि ये जो है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है। रूट ये काम लेती है थ्रू देयर एक्सटेंशन, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। अच्छा, रूट हेयर्स जो है ये एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अब रूट हेयर जो है वो उस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेती है, सॉइल से इन बल्क फॉर्म लेती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ड्राई फॉर्म में रूट हेयर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और उसके बाद जो है वो वाटर के ज़रिए रूट हेयर के अंदर एंटर होते हैं, और फिर रूट हेयर से आगे जो है वो रूट के बाकी सेल्स में जाते हुए अप टू रीच करते हैं जाइलम के अंदर। तो रूट हेयर के अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, उसके लिए दो प्रोसेसेस हैं। एक है पैसिव अपटेक, ठीक है, लेना चीज़ को, और दूसरा एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, पैसिव प्रोसेस क्या है? पैसिव प्रोसेस ये समझें कि सिमिलर जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर आप कह लें फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो बल्क फ्लो में ट्रेवल कर रहे हैं। तो मीन जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स का मूव करना टुवर्ड द एरिया जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, उसको बोलते हैं पैसिव अपटेक। पैसिव अपटेक जो है वो प्रोसेस इस्तेमाल करता है डिफ्यूजन का, और डिफ्यूजन जो है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब पैसिव अपटेक जो जब प्लांट करता है तो वो तीन प्रोसेस आगे जो है वो तीन तरीकों से जो है वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो रूट हेयर से होते हुए जो है वो जाइलम वेसल तक रीच करते हैं। पहला जो है वो सिम्पलेस्ट वे है, ये वे हैं, वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए जाइलम वेसल तक न्यूट्रिएंट्स ने, मिनरल्स ने और वाटर ने रीच करना है। ठीक है, सिम्प्लास्ट है, एपोप्लास्ट है, वैक्यूलर पाथवे है, ये तीन पाथवे हैं। सिम्प्लास्ट को अगर हम देखें तो सिम्प्लास्ट जो है ये ऐसा पाथवे है कि जिसके ज़रिए प्लांट जो है जो रूट के सेल हैं वो इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्म को। ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं साइटोप्लाज्म को। मीन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें सिम्प्लास्ट को अगर आप, तो सबसे पहले ये साइड पे सॉइल है, ठीक है, सॉइल से मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी है वो यहाँ पे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉइल के अंदर एज कम्पेयर टू ये रूट हेयर। ठीक है, एपिडर्मिस सेल की एक्सटेंशन को हमने कहा था रूट हेयर। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ सॉइल के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और जबकि अगर रूट हेयर की बात करें तो इसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अब क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स यहाँ से मूव करेंगे
टूवर्ड द एरिया जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो हम ऐसे अपटेक को बोलेंगे पैसिव अपटेक, ठीक है। अब रूट हेयर के अंदर जब पैसिवली मटेरियल पहुंच गया साइल से, अब रूट हेयर से आगे जो है जहां से इसने जाके रीच करना है जाइलम तक, वो दो रास्ते इस्तेमाल करता है। एक रास्ता वो है कि जिसमें वो साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं सेम्ब्लास्ट। और दूसरा रास्ता वो है जिसमें साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व नहीं करता, जिसमें वो सेल वॉल को इन्वॉल्व करता है। दोबारा रिपीट सुन लें कि मैंने कहा कि पैसिव अपटेक हम इसलिए कह रहे हैं कि सॉइल के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू रूट हेयर। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब ट्रेवल करेगा मटेरियल, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव अपटेक, ठीक है, या डिफ्यूजन। अब यहाँ पे जो है कोई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, मटेरियल जहाँ पे ज्यादा है वहां से लो की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। अब रूट हेयर में जब पहुंच गया मटेरियल, अब रूट हेयर से आगे उसने जाके पहुंचना है जाइलम तक। अब जाइलम तक पहुंचने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो साइटोप्लाज्म के जरिए होके जाए, जब साइटोप्लाज्म को अपना रास्ता बनाएगा, साइटोप्लाज्म के जरिए जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सेम्ब्लास्ट। और दूसरा ये है कि वो सेल वॉल टू सेल वॉल होके जाए, उसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। अब जब साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करेगा तो मटेरियल यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस में पहुंचेगा, एपिडर्मिस से यहाँ से देखें अगर तो पहुंचेगा कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स के ये जो आपको ये कॉर्टेक्स की लेयर्स नजर आ रही हैं, सेल हैं जो पैरेन्काइमस जिनको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मटेरियल आया, हम सेम्ब्लास्ट को देख रहे हैं, सेम्ब्लास्ट में मटेरियल एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस में गया, ये फर्स्ट सेल है इसके साइटोप्लाज्म में, फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल इसके साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात हम कहते हैं जेल ऑफ द सेल, तो उसके सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर वहां से ट्रेवल करेगा बजरिया यहाँ पे दूसरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये एक सेल का साइटोप्लाज्म है, ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है, और इस तरह ये तीसरे का है, ये चौथे का है। अब यहाँ पे देखें ये साइटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। किसके जरिए कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं, ये जो कनेक्शन है साइटोप्लाज्म के दरमियान, ये जो पोर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मीन साइटोप्लाज्म के दरमियान जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जो सेम्ब्लास्ट पाथवे है वो इस्तेमाल करता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन। इस कनेक्शन के जरिए मीन पहले मटेरियल इस सेल के साइटोप्लाज्म में आया, फिर इस प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, फिर प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए तीसरे और चौथे, ठीक है। तो मीन जिसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो रहा है, मीन साइटोप्लाज्म के दरमियान जो कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा वो इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे पाथवे को हम बोलते हैं सेम्ब्लास्ट पाथवे, ठीक है। इसको यहीं तक पहुंचा के हम छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं एपोप्लास्ट। अब एपोप्लास्ट में क्या होगा, वही सेम सिचुएशन के सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी हैं रूट हेयर में गए। अब रूट हेयर से जो है आगे वो किस में जाएंगे, अब एपोप्लास्ट में क्या वहां पे डिफरेंस है, एपोप्लास्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल, क्योंकि प्लांट का सेल है, प्लांट का जो भी सेल है उस सेल के ऊपर सेल वॉल है, ठीक है, उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में क्या है, मटेरियल आया, ये पहला सेल है, इस सेल के सेल वॉल से होता हुआ गया मटेरियल दूसरे सेल के सेल वॉल में, तीसरे सेल के सेल वॉल में, चौथे सेल के सेल वॉल में, ठीक है। तो मीन यहाँ पे एपोप्लास्ट में क्या है कि जो सेल है वो सेल वॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं। एपोप्लास्ट पाथवे में मटेरियल सेल वॉल के थ्रू आगे ट्रेवल कर रहा है, और जबकि सेम्ब्लास्ट में मटेरियल साइटोप्लाज्म में हो जाता है, फिर दूसरे साइटोप्लाज्म जिससे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व कर रहा है। अब यहाँ से क्या है कि सबसे पहले रूट हेयर में आया, उसके बाद एपिडर्मिस में चला गया मटेरियल, एपिडर्मिस में हो गया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अंदर उसने डिफरेंट पाथवे इस्तेमाल किए, एपोप्लास्ट, सेम्ब्लास्ट, ठीक है।
तीसरा भी यहीं से देख लेते हैं, वैक्यूलर। वैक्यूलर क्या है कि आपको पता है प्लांट के सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, जो स्टोरेज के लिए काम आता है। अब वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब मटेरियल जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर है, वहां से कुछ मटेरियल वैक्यूल के अंदर भी गया है। अब वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल जब यहाँ से लेट्स सपोज ये एक वैक्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इस वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल स्टोर हुआ है वो मटेरियल यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे जाएगा, दूसरे वैक्यूल में स्टोर होगा, दूसरे वैक्यूल से तीसरे में, चौथे में। तो मीन अब वैक्यूल जो है, वैक्यूल्स के जरिए भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, वैक्यूल्स के जरिए भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है। तीन पाथवे इस्तेमाल हुए, सिम्प्लास्ट जिसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हुआ, एपोप्लास्ट जिसमें सेल वॉल को इस्तेमाल किया, वैक्यूल जिसमें वैक्यूल को इस्तेमाल किया। अब तीनों मटेरियल जो है, तीनों पाथवे के जरिए जो वाटर है आपके पास या बल्क में कोई भी मटेरियल है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रीच करेंगे नेक्स्ट जगह पे जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मस, ठीक है, दिस इज एंडोडर्मस, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक कॉम्पैक्ट किस्म के सेल नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रिप नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर मटेरियल होता है, कॉम्पैक्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं सोबारीन, ठीक है। ये वो मटेरियल है जो ना वाटर को, किसी भी चीज को यहाँ से आगे पास थ्रू नहीं होने देता, ठीक है, किसी भी चीज को यहाँ से आगे नहीं जाने देता। यहाँ पे जितना भी मटेरियल जाएगा वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन इसके दरमियान एक खाली स्पेस नजर आ रही है जिसके अंदर सुबारीन मॉलिक्यूल नहीं है। सुबारीन जो है ये आप ये पॉलीसेकेराइड की फॉर्म कह दें इसको, या आप ये प्रोटीन है, कोई मटेरियल है जिसने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को, इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़ी। अब इसके यहाँ पे इन सेल्स के दरमियान एक स्पेस हमें नजर आ रही है। जितना भी मटेरियल है सिम्प्लास्ट के थ्रू आया है, एपोप्लास्ट के थ्रू आया है, या आपके पास वैक्यूल्स के थ्रू आया है, वो यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप हो गया, सुबारीन का मॉलिक्यूल उस मटेरियल को आगे नहीं जाने देता। अब इस कैस्पेरियन स्ट्रिप में एक खाली सेल होता है जिसके अंदर सुबारीन का मॉलिक्यूल नहीं होता। अब वो सारा मटेरियल जितना भी आपके पास तीनों वेज से आया है वो अब इस खाली जगह से होके आगे पास होगा किसके अंदर, पेरिसाइकिल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास मटेरियल अगर सिम्प्लास्ट से आया हुआ है वो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करके जाएगा, एपोप्लास्ट से आया हुआ है वो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करके जाएगा, वैक्यूल से आया हुआ है वो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करके जाएगा। मीन अप टू कैस्पेरियन स्ट्रिप ये अपने अपने रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। सिम्प्लास्ट अपने रास्ते पे जाएगा, एपोप्लास्ट अपने रास्ते पे जाएगा, वैक्यूलर वाला अपने रास्ते पे जाएगा। अब जब कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास पहुंचेंगे वहां पे क्योंकि ब्लॉकेज है, वहां पे इम्परमेबिलिटी है, वहां पे स्टॉपर लगा हुआ है, तो अब वो सारे के सारे तीनों के तीनों वेज इकट्ठे होके यहाँ पे साइटोप्लाज्म को, इस सेल के साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट सेल की लेयर्स में जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पेरीसाइकिल के अंदर जाने के बाद वो अपना अपना रास्ता दोबारा अख्तियार कर लेंगे। मीन सिम्प्लास्ट वाला दोबारा वहां पे पेरीसाइकिल के साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करेगा, एपोप्लास्ट वाला वहां पे पेरीसाइकिल के सेल वॉल को इन्वॉल्व करेगा, और वैक्यूल वाला वहां पे वैक्यूल इन्वॉल्व करेगा। और यहाँ से आगे पेरीसाइकिल में कैम्बियम की लेयर में से होता हुआ जो वाटर है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जाके किधर पहुंच जाएंगे, जाइलम के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि स्टार्ट में आप देखें रूट हेयर के अंदर, ठीक है, मटेरियल आया, उसके बाद एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ तक उन्होंने सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट जो भी वे थे वो इस्तेमाल किए। कैस्पेरियन स्ट्रिप में जाके तीनों ने एक ही वे इस्तेमाल किया और वो वे था सिम्प्लास्ट, क्योंकि यहाँ से साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करके जा रहे हैं। और हमने कहा जब साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व करेंगे तो उस पाथवे को हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। उसके बाद पेरीसाइकिल कैम्बियम के अंदर जब वो पहुंचे तो वहां पे उन्होंने दोबारा अपना अपना वे इस्तेमाल किया, सिम्प्लास्ट वाला सिम्प्लास्ट के जरिए, एपोप्लास्ट वाला एपोप्लास्ट के जरिए, और वैक्यूल वाला वैक्यूलर पाथवे के जरिए। और लास्ट ये मटेरियल जाके पहुंचेगा
तक इसके पास इसने लास्ट में जाके कहाँ पे पहुंचना है, जाइलम में पहुंचना है। अब यहाँ पे देखें कि स्टार्ट में क्या हुआ, हमने कहा कि डिफ्यूजन वाला प्रोसेस हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो हम इसको ऑस्मोसिस के थ्रू भी यहाँ से पानी जाता है, मिनरल्स जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अपटेक जो है वो डिफ्यूजन के जरिए भी हो रहा है, ऑस्मोसिस के जरिए भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस के जरिए क्या है, ऑस्मोसिस ये कह रहा है कि जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल हाई है वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल से उस तरफ जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। ये ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट वाला प्रोसेस मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। एक तो डिफ्यूजन हमने देख लिया कि हायर से लोअर गया जी, डिफ्यूजन हो गई। अब हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस भी इन्वॉल्व है। ऑस्मोसिस क्या कह रहा है कि ऑस्मोसिस कह रहा है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। अगर हम बात करें साइल के वाटर की तो दैट इज प्योर वाटर, तो प्योर वाटर हैज हायर वाटर पोटेंशियल। इसी तरह अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर की बात करें तो वहाँ पे आयंस हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, सोल्यूशन फॉर्म में है वाटर, तो वहाँ पे वाटर का जो पोटेंशियल है वो लो है। तो मीन यहाँ से क्या है कि हाई वाटर पोटेंशियल साइल में है, लो वाटर पोटेंशियल साइटोप्लाज्म में है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो मीन यहाँ से ऑस्मोसिस के जरिए भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि वो लिपिड और प्रोटीन मीन ग्लाइकोलिपिड होता है वहाँ पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कैरियर्स प्रोटीन भी पाई जाती हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साइल में जो ना डिफ्यूजन के जरिए जा रही हैं ना ऑस्मोसिस के जरिए जा रही हैं, ठीक है, वो उनको ले जाने के लिए वहाँ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन मौजूद होती है और वो कैरियर प्रोटीन के जरिए जो चीज़ ट्रेवल करेगी उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मीन ये है कि साइल से मटेरियल जो रूट हेयर में एंटर हो रहा है वो आपके पास डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो रहा है, सिमिलर सिचुएशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक्टिव अपटेक भी हो रहा है। अच्छा, ये जो सारे काम है एक्टिव अपटेक, पैसिव अपटेक, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारे एट अ टाइम इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। मेन थीम क्या है, मेन थीम ये है कि पानी को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को जाइलम तक पहुंचाना ताकि जाइलम के जरिए वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स स्टेम के अंदर ट्रेवल करके ऊपर लीफ तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए और वो वाटर साइल से ही जाएगा। तो मेन थीम ये है और ये सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिव अपटेक में क्या होता है, एक्टिव अपटेक मीन ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर जो आपके पास जो एब्जॉर्प्शन है या अपटेक है जिसके अंदर एटीपी इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी के जरिए कोई चीज आप ले रहे हैं, ठीक है। मीन ऐसे एरिया से कि फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन। अभी तक हम ये देखते हैं हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव अपटेक में क्या है कि फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब देखें क्या है यहाँ पे, क्या है कि अगर हम एक्टिव अपटेक की बात करें तो अगर रूट हेयर में देखें, रूट हेयर एपिडर्मल सेल की लेयर है, एपिडर्मल सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आयंस हैं, तो मीन आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड साइटोप्लाज्म हाई है एज कंपेयर टू साइल। तो जब साइल से साइल में लो कंसंट्रेशन है जबकि एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि अपटेक पहले से हुई हुई है वहां पे। तो जब साइल से मटेरियल एपिडर्मिस में जाएगा
तो जाहिर सी बात है साइल में अब लो आ गया, साइटोप्लाज्म में आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से वहां पे हाई कंसंट्रेशन है, तो लो से हाई में जाने के लिए वहां पे रूट हेयर क्या करेगा, वहां पे एटीपी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, एटीपी का इस्तेमाल करेगा, और जब एटीपी इस्तेमाल हो रही है किसी चीज को अपटेक करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव अपटेक। ठीक है, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। यहाँ पे दोबारा समझे एक्टिव अपटेक को। मैंने कहा क्योंकि एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है रूट हेयर, ठीक है, एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है। अब एपिडर्मिस है तो